हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली एनवीएस पैटर्न के बारे में। जी हाँ, कितने मार्क्स का कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, आपके सब्जेक्ट कंसर्न पे कितने मार्क्स है, कैसे जो कि है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मेरिट कैसे डिसाइड होती है, इन सब की चर्चा करेंगे हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि मैम अभी तो एग्जाम का डेट ही नहीं निकल रहा है। इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर भी निकाला है और कहा है कि 15 अगस्त तक जो कि है फॉर्म फिलिंग करवा लेंगे, बट अभी तक तो एग्जाम का डेट ही नहीं निकला है, नोटिफिकेशन ही नहीं आए हैं। तो फिर मैम क्या प्रिपरेशन करें हम? देखिए, मैं जानती हूँ कि अभी तक एग्जाम के डेट नहीं आए हैं या नोटिफिकेशन नहीं निकली है, फॉर्म फिलिंग अप जो की है, जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है और इसमें डिले जरूर हो रहा है। लेकिन आप ये चीज मान कर चलो कि एग्जाम तो जरूर होगा। डिले हो रहा है एग्जाम को कंडक्ट करने में, पर ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आएंगी नहीं या नोटिफिकेशंस निकलेंगे नहीं। तो एग्जाम तो जरूर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपके प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। आपका जो प्रिपरेशन है वो जो कि है पर डे आपके प्रिपरेशन टाइम बंधे हुए होने चाहिए कि इतने दिन का प्रिपरेशन, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, इतने आवर्स आपको डेली के फिक्स करने हैं। वो सब आप पर है। आपको ये सोचकर कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आप बैठोगे तो आई डोंट थिंक कि सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो शुगरी कोट्स जो कि है आपको सुनाए एंड टू द पॉइंट जो मेन क्रक्स है चीजों का वो ना बताए। तो देखिए, आपको मेरे हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है, अगर आपने कर दी है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। 4 to 5 आवर्स मिनिमम आपको जो की है बांध देने चाहिए। सब्जेक्ट्स आपको फिट कर लेना चाहिए कि टारगेट बना के कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने से इतने समय में खत्म करना है। आज सुबह का एक दिन के हिसाब से आपको रूटीन बना लेना चाहिए कि आज 24 आवर्स के टाइम में मुझे इतने से इतने जो कि कोर्सेज कंप्लीट करने या इतने मार्क्स का जो कि है आप कह सकते हो सिलेबस वो पढ़ के निकाल लेना है ना। तो आप अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो आप एनवीएस के साथ साथ ईएमआरएस है, केवीएस है, सबकी वैकेंसी निकलनी है और वैकेंसी निकलेगी। आप ये मत समझना कि वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो जब वैकेंसी निकलेगी और आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर दो। और जिन लोगों ने शुरू कर रखी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज हताश ना हो, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो आप। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो एनवीएस के सब्जेक्ट्स है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए कैसे जो कि है उसमें मार्क्स बटे हुए हैं और कैसे कैसे जो कि आप किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ सकते हो जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन मोड है वो जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जनरल अवेयरनेस 10-10 मार्क्स के दोनों में पूछे जा रहे हैं। अब आप जनरल अवेयरनेस देखोगे और पूछोगे कि मैम हमें जनरल अवेयरनेस कहाँ से कवर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई भी एक जनरल अवेयरनेस की बुक को फॉलो कर लो और लास्ट 6 मंथ्स का अपना जो आपका कोटा है वो जो कि आप जनरल अवेयरनेस में लेकर चलो। आप जो कि जनरल अवेयरनेस में फॉलो करके चलो कि हाँ, लास्ट 6 मंथ्स में जितने भी आप कह सकते हो न्यू अपडेट्स आए हैं वो जो कि मुझे कवर करने हैं। ये मैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों के जो कि 10-10 अंक जो कि यहाँ पे बनते हैं। अब देखो, अगर आप पूछोगे एनईपी के लिए, मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि मैं मिस कर गई थी इसे लिखना। एनईपी के लिए देखिए, जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज आ रही हैं एनईपी के लिए आपको वो एजुकेशनल पॉलिसीज पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब अगर आप बात करोगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये भी 10-10 नंबर का है टीजीटी पीजीटी दोनों में। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखिए, आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करो। सबसे अच्छा तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बेस बनाने का, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बेस मान के चल रहे हो। तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, कहाँ से स्पेसिफिकली ये लोग क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी पढ़ाई यहाँ से हो जाएगी। अगर आईसीटी की आप देखोगे, ये तो कंप्यूटर बेस्ड है, 10-10 है। इसके लिए तो आपको जनरल कंप्यूटर का अवेयरनेस होना चाहिए। जनरल जो की है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए। आप इसके लिए भी जो की है एक पर्टिकुलर बुक फॉलो कर सकते हो। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको बुक फॉलो करना ही होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा डेली। 6 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस का आप कोटा लेकर चलो कि पहले 6 महीने से जो भी होता आ रहा है वो जो कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। आईसीटी में भी आपको जो कि है एक कोई बुक आप फिक्स कर लो
टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पैटर्न बना लो आप कि भाई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मुझे वो देखने हैं, उससे पैटर्न समझना है, उससे मुझे जो की है पढ़ाई करनी है। एनईपी के लिए एजुकेशनल पॉलिसीज पे आप फोकस करो। रीजनिंग है, रीजनिंग देखिए टीजीटी वालों के लिए 10 नंबर का ही है, लेकिन पीजीटी वालों के लिए 20 अंक का है रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग के लिए भी जो की है आपको ट्रिक पता होना चाहिए, है ना। तो कोई भी एक बुक, आर एस अग्रवाल है, कोई भी एक बुक जो कि आप बेस बना लो जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ या ग्रास्प कर पा रही हूँ कि मुझे इससे जो कि है जो मेथड है वो मेथड क्या ये फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, मैं इससे कर पा रही हूँ, अटेम्प्ट ले पा रही हूँ। तो आप उसको बेस बना लो और 10 नंबर के हिसाब से टीजीटी और 20 नंबर के हिसाब से पीजीटी वालों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए सब्जेक्ट कंसर्न तो ये तो अपना सब्जेक्ट है भाई, 80-80 नंबर का है, आपको जो कि है ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई बुक बताने की जरूरत है। अब आते हैं लैंग्वेज पेपर पे। देखिए लैंग्वेज पेपर मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये 40% क्वालिफाइंग है ना। तो अगर ये 5 जो स्टार्टिंग के 5 है, अगर आप इसमें बहुत अच्छा कर भी लेते हो, लेकिन 40% जो क्वालिफाइंग है लैंग्वेज पेपर के लिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को आपकी देख रहा है, अगर आप नहीं लाते हो तो उस केस में जो कि है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर 40% क्वालिफाइंग है ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है टीजीटी में, और यही जो कि है 20 मार्क्स का पूछा जाता है पीजीटी में, है ना। अब देखिए लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि देखिए ये 30 मार्क्स का, यहाँ पे आप पूछोगे कि 10 और नंबर क्या है मैम, तो इंग्लिश हिंदी तो है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी डाल देते हैं ये लोग, है ना। इसीलिए ये जो लैंग्वेज पेपर है इस पे भी आपको पकड़ बनाना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप 40% इस पे क्वालिफाइंग नहीं लाओगे, 30 मार्क्स का 40% यहाँ मैं कह रही हूँ टीजीटी वालों के लिए, और 20 मार्क्स का 40% यहाँ मैं कह रही हूँ पीजीटी वालों के लिए, है ना। अगर आप नहीं लाओगे तो आपको जो कि है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। पेपर बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। बहुत लोग पूछते हैं मैम क्या होगा, ये लोग कैसे लेते हैं, पेपर ऑफलाइन है ऑनलाइन है। पेपर जो कि है आपका ऑनलाइन है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन लेते हैं आपका, है ना। उसके बाद आपका रिटन होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। नेगेटिव मार्क्स 1/4 नेगेटिव मार्क्स यानी 0.25 नेगेटिव मार्क्स है पेपर में। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत इतनी है कि एनईपी के लिए आपको एजुकेशनल पॉलिसीज पे फोकस करना होगा। करंट ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पे फोकस करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको जो की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करना होगा। आईसीटी और रीजनिंग के लिए जो की है आपको कोई एक बुक जो आप मतलब जिससे आप ग्रास्प कर पा रहे हो, जिससे आप समझ पा रहे हो, आपको वो बेस लेके चलना होगा। और सब्जेक्ट कंसर्न तो भाई हर किसी का अपना है, इसमें तो कोई मतलब दो राह नहीं है कि ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। इसमें तो जो कि आप जितना मार्क्स सिक्योर कर लो उतना आपके लिए अच्छा है कि कट ऑफ में जो कि आपको डाउट ना रह जाए कि कहीं 1 नंबर से या 2 नंबर से मेरा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। सब्जेक्ट कंसर्न तो देखिए आपका स्कोरिंग हो जाएगा, है ना। इसलिए आप अपना माइंडसेट ब्रॉड रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है आपने, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रिपरेशन शुरू कर दें। प्रिपरेशन शुरू कर दिया है आपने, वेल एंड गुड, प्रिपरेशन को जारी रखें। अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मोटिवेटेड होके आगे बढ़े और अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दें, है ना। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि एग्जाम होना ही होना है, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा विल बी द फर्स्ट वन एट ज्ञानालय, जो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म फिलअप का डेट कब से शुरू हो रहा है, कब तक आपके फॉर्म फिल करने का डेट है, तो इन सारी चीजों की आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके साथ साथ अगर आप ये बेस बना के चलेंगे, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, आप सब कवर कर रहे हो, एजुकेशनल पॉलिसीज है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है वो आप देख रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो, ना सिर्फ एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस का भी बहुत हद तक आप प्रिपरेशन कर पाएंगे साथ साथ, और सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आप 2-3 एग्जाम्स के लिए अपीयर हो पाएंगे। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, प्लीज स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड प्लीज कीप ऑन शेयरिंग योर लव एंड वार्मथ विद ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।